अब तुम देखो, कृष्ण के अर्जुन से कहते थे, हे अर्जुन, कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है। आप समझना बात, कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान यानी आत्मा के अनुभव को जानना ज्ञान होता है। ये ज्ञान नहीं होता पुस्तकों वाला। कृष्ण कहते हैं वो आत्मा के अनुभव को जानने वाली व्यवस्था, उसे बोलते हैं ज्ञान। उस रास्ते को ज्ञान ही बोलते हैं। आत्मा का अनुभव चालू होता है, वो अनुभव जो अनुभव ज्ञान गम्य व्यक्ति होने लगता है, उसे ज्ञान बोलते हैं कि भाई मेरी समझ में जो आ रहा है, समझ बढ़ती है अंदर अंदर आत्मा के ज्ञान से, उसे ज्ञान बोलते हैं। आत्मा का जो अनुभव है उससे जो समझ बढ़ती है वो ज्ञान ही है, ज्ञान। तो कृष्ण कहते हैं अर्जुन कि कर्म की अपेक्षा ये ज्ञान श्रेष्ठ है। अब बात को समझना, कृष्ण ने स्पष्ट कर दिया कि कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है। और एक जगह वो कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू युद्ध कर, युद्ध कर। ये गांडीव, अर्जुन जो था गांडीव पटक दिया उसने, पीला पड़ गया था। कहना कि मैं अपने घर वालों से, अपने गुरुओं से, अपने मित्रों से, सगे संबंधियों से युद्ध मैं तो नहीं करूं। तो गांडीव पटक के और पीला पड़ गया और पीछे बैठ गया जाकर। तो कृष्ण कहते हैं कि कायर मत बन, नपुंसक मत बन, उठा गांडीव और युद्ध कर। जो तुझे पहले से सम्मानित समझते हैं, यदि तू युद्ध नहीं करेगा तो तुझे वो तुच्छ समझेंगे, और वो सूरवीर समझेंगे कि तू भय से पीठ दिखा के युद्ध से भाग गया है। भगोड़ा समझेंगे, तुझे भगोड़ा समझेंगे। और तेरे बैरी लोग तेरे यश की निंदा करेंगे बहुत काल तक। और फिर कहते हैं कि अरे तू युद्ध करते करते मर भी गया ना तो चिंता मत कर, स्वर्ग मिलेगा। और जीत गया ना तो पृथ्वी का सुख भोगेगा। और एक तरफ पहले ये कह रहे थे कि कर्म की अपेक्षा ज्ञान ही श्रेष्ठ है। अब कृष्ण को किस तरह दूर रखेंगे आप? एक तरफ कहते हैं उकसा रहे हैं पूरी तरह से, हर तरह से उकसा रहे हैं। अरे तेरे दोस्त मित्र क्या कहेंगे तुझे, अब तक जो समझ रहे थे वो तुझे थूकेंगे, तुझ पे भगोड़ा कहेंगे। उकसा रहे कि युद्ध किसी तरह करे, और फिर कह रहे कि नहीं तू मर भी गया चिंता नहीं कर, स्वर्ग मिलेगा। और जीत गया तो पृथ्वी का सुख मिलेगा। थोड़ी देर पहले कह रहे थे नहीं ज्ञान ही श्रेष्ठ है। तो क्यों उकसा रहे हैं ज्ञान श्रेष्ठ है? तो सीधा भजन करने दो उसे, क्या मतलब है बिना बात के चक्कर में वहाँ से? कृष्ण दोनों तरह की बातें कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं कृष्ण? कृष्ण कहना क्या चाह रहे हैं? क्या वो युद्ध करवाना चाह रहे हैं, या युद्ध से हटा के उसे जंगल में भजन करवाना चाह रहे हैं? योग किसे क्या कहना चाह रहे हैं? यानी वो योग को स्पष्ट करना चाहते हैं कि अर्जुन योग को समझे कि योग कोई ऐसी चीज नहीं है कि जंगल में जाकर के सिद्ध किया जा सके। और योग ऐसे भी नहीं है कि कर्म करके उसको सिद्ध किया जा सके। यानी कि वो ये कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, तू आत्मा में प्रवेश कर, और प्रवेश करने के बाद में जब जो तुझसे कर्म होगा, मैं वो कर्म तुझसे करवाना चाह रहा हूँ, उस कर्म में ही योग होगा। यदि तू आत्मा में प्रवेश नहीं किया, आत्मा के ज्ञान को तैने नहीं लिया, फिर तू कर्म करेगा तो वो कर्म फिर भोगना पड़ता है, फिर आवागमन में पड़ना पड़ता है। मृत्यु और जन्म, ये चक्कर अनवरत चलेगा, फिर नहीं छूटेगा। तो कहते कि तेरे मित्र क्या कहे, तू युद्ध तो कर, लेकिन कैसा युद्ध कर? आत्मा के ज्ञान को जानने के बाद में जब तू युद्ध करेगा तो तेरा कोई आधार नहीं रह जाएगा। फिर तू न जीत के साथ चिपकेगा न हार के साथ चिपकेगा। उस समय यदि तू युद्ध करते करते मर भी गया तो वो अवस्था योग की अवस्था होगी, इसलिए तुझे स्वर्ग मिलेगा, क्योंकि वो कर्म तेरा किसी अपेक्षा से किया हुआ नहीं है, वो योग से निकला हुआ कर्म है। और यदि तू जीत भी गया तो पृथ्वी का सुख भोगेगा। साफ साफ नहीं कह रहे, ये नहीं कह रहे कि भगवान ने कह दिया तू युद्ध जीतेगा।
भगवान थे वो तो पहले ही कह देते कि ये तू तो जीता जाता है, तू तो निमित्त मात्र खड़ा हो जाए। ये सब तो नहीं कहा कृष्ण ने। कृष्ण कहते तू खड़ा हो जा, मर गया तो चिंता मत करना, स्वर्ग मिलेगा, और जीत गया तो पृथ्वी का सुख भोगेगा। क्योंकि पृथ्वी का सुख तो ज्ञानी भी भोगते हैं, क्योंकि उनको पृथ्वी के सुख को भोगने का रास्ता पता लग जाता है। असली तो वही भोगता है ज्ञानी संसार को, क्योंकि जब योग में स्थित होता है ना तो उसको पता होता है, जो भी करता है ना उस करने का उसे पता होता है, और जब पता होता है तो उसका आनंद बन जाता है। कर्म का आनंद वैसे ही बनता है जैसे आंख बंद करके ध्यान कर रहा हो व्यक्ति, कर्म करने में भी वही आनंद ले सकता है ध्यानी। तो वो जो कहना चाहते हैं ना ये अर्जुन से कृष्ण, तो वो यही कहना चाहते हैं कि एक तरफ कह रहे हैं कि ज्ञान श्रेष्ठ है, और एक तरफ कह रहे हैं कि युद्ध कर और उकसा रहे हैं उसे। तेरे मित्र क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, थू करेगी, थू करेगी तेरे ऊपर, तू युद्ध छोड़ के भाग गया, मैदान से पीठ दिखा के भाग गया, तेरे बैरी लोग कितने सालों तक निंदा करेंगे, कैसे झेल पाएगा तू इसे। तो सीधे ही उकसा रहे हैं कि युद्ध करने के लिए तू युद्ध कर। कहते तू उठा गांडी युद्ध कर, सीधे उंगली कर रहे तू कर युद्ध। ये भी नहीं कह रहे कि युद्ध करने पे इतने सारे लोग मारे जाएंगे तो पाप लगेगा। आदमी मारता है तो पाप नहीं लगता, कि बोलो आदमी के मारने पाप नहीं लगता। तुम बताओ तो सही, जीव हत्या करते हैं पाप नहीं लगता क्या? कृष्ण तो नहीं कह रहे कि पाप लगेगा तुम्हें। पाप कब लगता है? जब आदमी अज्ञान में है। अज्ञानी व्यक्ति तो यदि पुण्य भी करेगा तो भी पाप है, क्योंकि उसके पुण्य में भी कहीं कुछ छुपा हुआ रहता है, अज्ञात अपेक्षा छुपी रहती है। अपेक्षा ही तो पाप है, इच्छा ही तो पाप करवाती है। तो वो कृष्ण जब कहते हैं कि तू युद्ध कर, तो वो हिंसा की बात भी नहीं करते कि तुझे पाप लग, क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो ज्ञान में स्थित करना चाहते हैं अर्जुन को, कि तू उस अवस्था में आ, तू अपनी आत्मा में स्थित हो। कृष्ण स्वयं स्थित थे आत्मा में। कृष्ण में और अर्जुन में अंतर क्या था? कृष्ण में और अर्जुन में क्या अंतर था बोलो? शरीर दोनों के थे बराबर, दोनों राज्य करते थे, शासन देखते थे, विवाह बच्चे अर्जुन के भी वैसे ही थे जैसे उसके थे। सारा मनुष्य जो कर सकता है वो कृष्ण ने किया। क्या अंतर था? अब कृष्ण जब कोई कर्म करते हैं और अर्जुन जो कर्म करते हैं, दोनों में अंतर है। कृष्ण चेतना में स्थित होकर कर्म करते हैं और अर्जुन चेतना में स्थित नहीं है। इसलिए वो ये बताना चाहते हैं कि अर्जुन तो चेतना में स्थित होकर के यदि किसी को मारेगा भी ना, तो तू वहाँ उपस्थित है ही नहीं। इसलिए उपस्थिति तेरी है नहीं तो मारने वाला तू कैसे हो सकता है? तू कैसे मार? जब तक तू नहीं है, तुम हो गए तभी तो तुम किसी को मारने का पाप तुम्हें लगेगा। तुम हो नहीं, क्योंकि तुम्हारा होना तो कहीं दूसरी जगह है। तुम तो कहीं दूसरी जगह हो, तुम निमित्त मात्र हो। योगी जब अपने को स्थित एक रस हो जाता है ना, तो उसके सारे कृत्य निमित्त होते हैं, वो निमित्त हो जाता है, क्योंकि असली उसका जो है वो अपने अंतर प्रदेश में स्थित होता है। अपने उसको चिंता भी तुम्हारी तरह लगेगी, टेंशन भी तुम्हारी तरह होगा, तुम्हारी तरह ही सब कुछ होगा, लेकिन उसका ऊपर ही जो परत है ना, केवल वो हिलती है और उसके हिलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी जितनी भी परतें हैं अंदर की, वो सारी हिल जाती हैं। वो ऐसा नहीं है कि तुम उसको गाली दो तो उसको चोट नहीं पहुंचेगी, या फिर तुम उसको लड़ो तो वो तुम्हें जवाब नहीं देगा। तुम सोचते हो कि वो कोई जागृत हो गया, तो बहुत फर्क होता है बेटा, क्योंकि उसकी चेतना प्रखर होती है और अज्ञानी की चेतना प्रखर नहीं होती, वो अज्ञान में जीता है। कृष्ण अर्जुन को उस ज्ञान में स्थित करना चाहते हैं कि उस ज्ञान में यदि तू स्थित हो जा, तो फिर संसार में रहकर प्रत्येक कर्म योग से निकला हुआ ही कर्म होगा, चाहे तू युद्ध ही क्यों ना करे। मैं गीता को समझा रहा हूँ बेटा। गीता ऐसे समझ में नहीं आती। गीता को समझने के लिए कृष्ण के बराबर का योगी बनना पड़ेगा।
कृष्ण के जैसे ही आत्मा में डूबना पड़ेगा, तब गीता समझ में आ सकती है। और यदि कृष्ण की बराबरी में तुम आत्मा में नहीं डूबे तो कृष्ण के श्लोक, गीता के श्लोकों को पढ़ के विद्वान बन सकते हो, और विद्वान बन के दूसरों पे छाप छोड़ सकते हो, और कह सकते हो भाई तुम कथा वाचक बन सकते हो, कथा कर सकते हो गीता के ऊपर। अरे एक एक श्लोक के ऊपर लोग दिन दिन भर बोल जाएं, ऐसे ऐसे प्रकांड विद्वान हैं, दिन दिन भर बोले, लेकिन उनका बोलना छिछोरा बोलना नहीं, क्योंकि जो असली तत्व है उसे तो वो बोलते नहीं। अर्थों में क्या रखा है, अर्थों तो करते रहो अर्थ, उदाहरणों में क्या रखा है, देते रहो उदाहरण। अरे भाई एक वक्ता होता है ना, ऐसे ऐसे वक्ता मौजूद हैं लगातार 10-10 12-12 घंटे बोल जाएं, वो शास्त्र नहीं वैसे ही बोल जाएं। ऐसे बोलने की आदत बहुत से लोग जो होते हैं ना, एजेंट वगैरह जैसे कोई होते हैं, बोल जीवन में बोलना नहीं जानते, लेकिन जब किसी को मोटिवेट करना हो, समझाना हो ना, तो 6-6 7-7 घंटे ऐसे बोलते, उसको कुछ पता नहीं है, इतना थ्रू आउट बोल देंगे। मीटिंग लेंगे तो 4-4 5-5 घंटे 8-8 घंटे कंटिन्यूस बोल रहे हैं, और मैं सोचता जानता तो कुछ है नहीं, लगातार उसको पैसा लेना है अगले व्यक्ति से। वो सोचता है कि मैं किसी तरह से इसको समझाऊं अपने प्रोडक्ट के बारे में, तो ये जेब से पैसा निकाल के दे दे, और 8-8 10-10 घंटे बोलेगा, इतना एक्सपर्ट होता है। तो ऐसे ही वो बोलने का भी एक अभ्यास हो जाता है। उस अभ्यास में आदमी मतलब शास्त्र को लेके बोले तो शास्त्र के बारे में भी लंबा बोल लें। तो मैं देखता हूँ विद्वानों को एक एक चौपाई के ऊपर वो दिन भर बोले, एक एक श्लोक पे दिन भर बोले। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि गीता को तभी समझा जा सकता है जब कृष्ण की तरह चेतना में डूबे व्यक्ति। इससे पहले तो गीता समझ में आएगी नहीं, क्योंकि गीता एक गीत है। जब तक व्यक्ति उस गीत को नहीं जानेगा, जब तक उस गीत में खोएगा नहीं, उस गूंज में खोएगा नहीं, तब गीता की गूंज कैसे सुनाई दे। कृष्ण की गूंज है वो गीता, कृष्ण के अंदर जो वो ब्रह्म गुंजायमान हो रहा है, वो गूंज है शब्दों में। वो जब तक उसकी वो कही हुई गूंज तुम्हें सुनाई नहीं देगी, अर्थ भी समझ नहीं पड़ेंगे। ये तुम जो अर्थ गीता में जो लिखे हुए हैं, इन अर्थों से कुछ होने वाला नहीं है। ये अर्थ तो विद्वानों ने लिखे हैं, विद्वानों ने, और जितनी गीता है उतने ही अर्थ हैं, अपने अलग अलग अर्थ दे दिए। जितने भी गीता के राइटर रहे हैं, बहुत सारे राइटर हैं गीता के, अपने अपने विद्वानों ने अपने अलग अलग ढंग से लिखी गीता, सब ने अपना अपना उसमें कुछ दे दिया, अपना रंग डाल दिया उसमें। क्या फर्क पड़ता है उससे? तुम 10 गीता पढ़ो, 10 में एक ही श्लोक के 10 अर्थ पढ़ लो, तुम तो वहीं खड़े हो, तुम तो कहीं सरके नहीं, क्या फर्क पड़ने वाला है उससे? 10 अर्थ तुम पढ़ लोगे गीता के, लेकिन तुम तो वहीं खड़े हो, तुम तो वही बेईमानी कर रहे हो, तुम्हारा चित्त तो वही चलायमान है, तुम तो फिर भी इधर उधर तुम्हारा चित्त बुरी आदतों में, बुरी चीज़ों में लगा हुआ है। तुम कैसे करोगे उसे सही? तुम तो सुधरे ही नहीं। तुम कितना ही अर्थ कर लो, 10 गीता है, 20 गीता, 50 गीता, उनके अर्थों को अलग अलग समझ लो, तुम्हारी समझ तो बढ़ी नहीं उससे। अर्थ समझ लेने से तुम्हारी निष्ठा की समझ थोड़ी बढ़ जाती है। निष्ठा की समझ एक अलग बात है, और शास्त्र से आई हुई समझ ये अलग बात है। अब तुम उन अर्थों को समझ लो कि भाई हम तो समझ गए, तो भैया तुम अर्थों को तो समझ गए, कृष्ण को नहीं छू सके। कृष्ण जो कहना चाहता था उसे तो तुम एक रत्ती भी नहीं समझ सके। क्योंकि तुम जरा ये सोचो कि कृष्ण कह रहे हैं कि एक तरफ कहते हैं कि ज्ञान ही श्रेष्ठ है, और एक तरफ उकसा रहे हैं कि तू युद्ध कर लिए तैयार हो जा, कर्म करने के लिए तैयार हो जा, और कर्म भी ऐसा करवा रहे हैं जिसमें आदमी मर जाते हों। कर्म भी ऐसा नहीं करवा रहे कि भाई ठीक है घर गृहस्थी के काम कर ले, कर्म कर, नहीं नहीं, कर्म भी ऐसा करवा रहे हैं जो धरती पे सबसे बुरा कर्म है, आदमी को मारने का। एक कृष्ण जैसा ज्ञानी व्यक्ति दूसरे को मरवाने का काम करे, ये कैसे हो सकता है बोलो? तो एक हत्यारे में, एक आतंकवादी में और कृष्ण में क्या फ़र्क है फिर? आतंकवादी भी तो आदमियों को मार रहा है, और कृष्ण भी कह रहा है कि तू मार, तो इनमें क्या फ़र्क है? एक व्यक्ति बेटा जब अज्ञान में होता है तो उसको अपने मैं का पता होता है कि मैं हूँ मारने वाला, इसलिए उसको पाप लगता है।
ये कृष्ण जी इस अवस्था की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ये तो मरे हुए हैं, एक ना एक दिन मर ही जाने अर्जुन, ये तो मरने, इनके तो हर आदमी का समय निश्चित है, वो चला जाना है। लेकिन इन पापियों का इस समय मरना जरूरी है, क्योंकि यदि ये जीवित रह गए तो समाज का बहुत बड़ा विनाश कर देंगे। और तू इनको ऐसे मत मार अज्ञानता में, तू चेतना से जुड़, और चेतना से जुड़ के जब तू अपने आप को पूर्ण समर्पित करेगा उस अज्ञात अनुभव में, तो तू नहीं रह जाएगा, तू निमित्त बन जाए। ये निमित्त अवस्था को बता रहे। निमित्त अवस्था क्या होती है? कि जहां तुम ना रहो, केवल कृत्य रह जाए। तुम तो गायब हो जाओ, तुम तो चले गए कहीं, मैं तो खत्म हो गया, और मैं के खत्म होने के बाद केवल क्रिया भर रह जाए, तो उस अवस्था में वो पाप नहीं लगता है। पाप लगेगा ही नहीं, क्योंकि तुम तो थे ही नहीं, तुम तो चले गए थे। तो वो क्योंकि आदमी जब वो तो मरे हुए हैं ही, आदमी अपने लोभ की वजह से जब किसी को मारता है तो उसमें खुद स्वयं हाजिर होता है। जब तुम किसी से बात करते हो, तुम किसी को सौदा बेचते हो या कोई बात करते हो, उसमें तुम स्वयं मौजूद हो, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारा कहीं लोभ जुड़ा है। इसलिए तुम यदि दुकानदार हो तो ग्राहक को सामान बेचने में तुम्हारा लोभ जुड़ा है, इसलिए तुम उससे मीठी बात करते हो, उससे प्रेम की बात करते हो, उसको दोस्त भी बना लोगे, इसी तरह से बात करोगे। लेकिन उस सौदा बिक जाने के बाद में तू तेरा न मैं मेरा, फिर वो प्रेम गायब हो जाता है। क्योंकि तुम्हारा जो प्रेम है वो लोभ की वजह से सदा हुआ है। इसी तरह से संसार में जो भी कुछ तुम करते हो, चाहे प्रेम करते हो, चाहे क्रोध करते हो, चाहे जो भी करते हो, उसमें तुम्हारा कुछ ना कुछ गुथा हुआ है। कोई लोभ गुथा हुआ है, कहीं ईर्ष्या गुथी हुई है, कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो तुम्हारे होने का सबूत देती है। इसलिए जो भी कुछ किया जाएगा ज्ञान के भाव में, एक तुम कुछ भी करोगे, कुछ भी पुण्य पाप जो भी, वो सब पाप है। उसको करने के बाद पुनः तुम्हें धरती पर आना होगा, क्योंकि जो तुम करते हो उस करने की गणना कब तक है? जब तक तुम मौजूद हो, और जब तुम नहीं हो तो गणना खत्म हो गई, फिर कौन गणना करेगा? मोक्ष किसे कहते हैं? मोक्ष जब कहते हैं जब तक तुम हो, मोक्ष नहीं है। मोक्ष का मतलब है तुम हो तो आवागमन है, अनवरत चले गए, और जब तुम हो ही नहीं तो कौन आएगा इस धरती पे? आने वाला तो गया, जो आने वाला था वो तो खत्म हो गया। अब कौन आएगा धरती पे जब है नहीं? जो चीज तुम्हें धरती पे ला सकती थी वो खत्म हो गई। अब जो खत्म हो गई तो वही तो मोक्ष है। अब ये बल्ब जल रहा है एकदम से, अब ये लाइट आई, ये समझिए जल रहा है, अब ये बुझ जाए, तुम कहोगे इतनी सारी लाइट जल रही थी, कहाँ चली गई है? कहाँ गई ये लाइट? इसका कुछ पता नहीं लगता कहाँ, इसी अस्तित्व में समा गई। अब कहाँ समा गई? तुम इसको बुझा दें तो इस लाइट को खोज के ला सकते हो अस्तित्व से कि ये रही लाइट? तुम नहीं ला सकते इस लाइट को, खो गई ये लाइट, इसका होना समाप्त हो गया। अस्तित्व में से कहीं से नहीं ला सकते तुम। एक बूंद है, जैसे मानो हम बूंद है, तब तक हम क्या कह सकते हैं? ये बूंद है। हम यदि उस बूंद को पानी में फेंक दें, सागर में फेंक दें, क्या तुम उस बूंद को सागर में से निकाल के ला के दे सकते हो मुझे कि ये बूंद फेंकी? नहीं ला के दे सकते। भाई यही कह सकते हो कि बूंद फेंक दी तो ये सागर ही बन गई, लेकिन उसे तुम वापस नहीं ला सकते। बूंद का होना तब तक ही है जब तक उसका दूर है वो उससे, और जब एक हो गई तो उसका होना खत्म हो गया। अब वो फिर एक हो गई, उसको ला नहीं सकते वापस से। अब तो फिर कोई मौज उठे सागर में और फिर कोई बूंद छिटक जाए जा करके, बस फिर बूंद बन गई, फिर वो बूंद बन सकती है, फिर वो बूंद बन जाए। कोई छिटक गई बूंद, कोई लहर ऐसी आ गई, कोई बूंद छिटक गई, कोई वो बन गई। ये सब संयोगिक है। एक बीज का बनना, वृक्ष का बनना, मनुष्य का पैदा होना, भूख, ये सब संयोगिक है। सब ये प्रकृति में चल रहा है, एक मंथन चल रहा है। तो कृष्ण जब कहते थे कि हे अर्जुन ज्ञान श्रेष्ठ है, तो
और एक तरफ कह रहे हैं कि तू युद्ध कर, तो उस कृष्ण को तुम दो तरफा समझोगे कि यार ये इधर, कभी तो जब बात होती है तो इधर की बात कर देता है ये आदमी, और कभी इधर की बात कर, कभी कह रहे युद्ध कर, कभी कह रहे युद्ध में क्या रखा है, तो ज्ञान भजन कर जाके। तो वो समझाना यही चाहते हैं कि अर्जुन तू चेतना से जुड़ जा, और चेतना से जुड़ने के बाद तू युद्ध जैसा कुकर्म भी कर देगा ना तो भी तुझे पाप नहीं लगेगा, फिर भी तू बच जाता है। यानी कर्म को वो कैसे करवाना चाहते हैं, योग में स्थित होकर, अपने में स्थित होकर। अपने में स्थित होकर के जब व्यक्ति कर्म करता है तो उस कर्म के पक्ष में है कृष्ण के वो वाला कर्म। जब वो वाला कर्म होगा तो वैसा ही संसार, तो उसी तो कहते हैं राम राज्य। ये राम राज्य ऊपर से थोड़ी आता है कि ऊपर से तुम कितना ही आतंकवाद को ख़त्म कर दो, घर घर में तुम है ना बिना कमाए पेंशन बंधा दो सब लोगों की, कुछ करना ही नहीं पड़े, बोलो सारी सुविधाएं मनुष्य को पूरी दे दो, तो भी बेटा राम राज्य कभी नहीं आएगा, क्योंकि राम राज्य मन से कभी आता ही नहीं। राम राज्य कृष्ण जो कहना चाह रहे हैं वो राम राज्य का सूत्र दे रहे हैं। आत्मा में स्थित होकर के फिर जो कर्म होगा, उस कर्म से जो भी कुछ होगा संसार में, वो राम राज्य है, वो उससे होगा राम राज्य। राम का मतलब है चेतना, चेतना में जुड़ने के बाद में जो कुछ होता है वो राम राज्य है। ऐसे राम राज्य नहीं आता है कि भाई राम राज्य तो राम के समय में ही नहीं आया था। राम के समय में भी राम राज्य कहाँ था, बोलो तुम एक बात बताओ। गर्भवती औरत को राम ने ही तो वनवास दिया था ऐसा तो कलयुग में भी नहीं होता। अरे भाई जब रावण को मार दिया था, इसके बाद सीधे ही आ गए अपने राज्य में अयोध्या में, तो रामराज तो स्थापित कहाँ हुआ था। रावण को मार देने से रामराज हो गया। यानी आदमी को, कोई बुरे आदमी को मार दो, मार दे के बाद में रामराज है, कैसे? धोबी कहाँ का था फिर, वो तो राम के राज में रह रहा था, उसने ही तो तिकड़म लगाई, उसके कहने में आकर के उसको गर्भवती महिला को भेज दिया वन में। तो राम के राज्य में तुम यदि शास्त्र को पढ़ के देखोगे तो राम के राज्य में ही राम राज्य नहीं था, क्योंकि मन जब तक है जब तक राम राज्य नहीं आ सकता है, क्योंकि मन तिकड़म बाज है, ये उल्ट फेर करे बिना मानेगा नहीं। जब तक मन है आदमी बेईमान रहेगा, पापी रहेगा, दुराचारी रहेगा, क्योंकि मन है जब तक आदमी के अंदर सारे ऐब रहेंगे, चाहे तुम ऊपर से कुछ दिखाओ, अच्छे बन के कितना ही दिखा लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर से कितना ही अच्छा बन लो, अंदर वही तरंग उठती रहेंगी यार। तुम शोषण करने के भाव उठते ही रहेंगे, चाहे तुम कर नहीं पाओ डर की वजह से, बलात्कार करने के भाव उठते ही रहेंगे। दूसरे का धन किस तरह से मैं अपने कैसे शोषण करूँ, कैसे लूँ, कैसे चोरी करूँ, कैसे छीनूँ, झपटूँ, मतलब जितने भी बुरे भाव हो सकते हैं तुम जानते हो, उन सारे भाव रहेंगे, चाहे ऊपर से तुम करो मत। अंदर, जब अंदर से सारा साफ हो जाए तब होता है राम राज्य। फिर भी उठते हैं ये भाव, जैसे साफ हो गया फिर ऊपर की लहरें होती हैं, फिर तो योग में व्यक्ति डूबा हुआ होता है, उससे होता ही वही है, फिर गलत होता ही नहीं है, क्योंकि उसका कुछ इंटेंशन नहीं होता, उसमें उसका कोई आशय नहीं होता। आशय ऊपरी ऊपरी होते हैं सारे, काम चलाओ। तो राम राज्य कब आएगा? जब एक समय ऐसा आएगा इस धरती के ऊपर जब आत्मा से जुड़ने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। जब ज़्यादा संख्या हो जाएगी तो बाकी के जो थोड़े बहुत रह जाएंगे बिना जुड़े हुए, वो तो उनको देखकर ही सुधर जाते हैं, तो ज़्यादा लोग, एक समय आएगा बेटा, मैं बार बार शुरू में जब सत्संग होता तो अभी कहता था, एक समय ऐसा आएगा बेटा, काम चालू हो गया है, चल रहा है काम द्रुत गति से, एक समय आएगा ऐसा बेटा तब राम राज्य होगा। उस समय जागे हुए लोगों की संख्या बहुत हो जाएगी, उसे ही सतयुग कहते हैं बेटा। राम राज्य कह लो, सतयुग कह लो, अच्छा समय कह लो, वो आएगा। लेकिन उससे पहले बेटा कचूमर निकल जाना है। उससे पहले क्या होना है? उससे पहले ऐसा नहीं होना है बेटा, जब कभी अच्छा आता है ना तो इतना बड़ा संघर्ष पैदा होता है, तो उस संघर्ष में आदमी का कचूमर निकल जाता है।
तो उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी है कि उसके लिए तुम सोचो अच्छा आ जाए, तो अच्छा कभी वैसे ही नहीं आता, बहुत बड़े विनाश के साथ आता है अच्छा। तो बहुत बड़ा काम चल रहा है बेटा धीरे धीरे लोगों में। अभी तो बीज फेंके जा रहे हैं केवल, अभी अभी तो तुमको कुछ पता ही नहीं है। अभी तो किसान जब खेत में बीज फेंकता है ना बेटा, तो वो बीज फेंका है, अब धीरे धीरे वो भी वो खाद पानी लगेगा, पानी देंगे, खाद देंगे, धूप की गर्मी लगेगी, उसमें अंकुरण पैदा होगा, पौधा बनेगा, तब वृक्ष को फल फूल तक पहुँचेगा वो धीरे धीरे। तो अभी तो जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ना बेटा, तो वो ऐसा नहीं है वो अभी होगा, वो तो अभी तो बीज फेंके जा रहे हैं, ज़मीन को पकाया जा रहा है केवल। यूँ समझो कि बीज भी क्या फेंके जा रहे हैं, केवल ज़मीन पकाई जा रही है। ज़मीन पकाने का मतलब ज़मीन तैयार की जा रही है कि भाई बीजों को झेल ले किसी तरह। तो वो तो तुमको कुछ पता नहीं है, बहुत बड़ा काम हो रहा है, और वो तो चालू हो गई चीज़ अभी से नहीं, वो तो बहुत समय पहले से ही चालू हो गई। अभी से थोड़ी ही चालू हो गई, बहुत समय पहले से चालू हो गई। और वो बीज पनपने लग गए, वो अपना समय आने पे काम करेंगे। उनको आदेश दे दिया जाएगा, तुम देख लो ऐसी तरह से फसल लहलाए कि तुम देखना तो सही कि किस तरह से क्या कारनामा हो। तो वो तो जरूर थोड़ी तुम्हारे इसी जीवन में हो, वो तो उसके लिए और भी जीवन लग सकते हैं आपके इसी तरह। तो तुम देखो बेटा, तो उस समय पे जब यहाँ थे तो कुछ बिना पढ़े लिखे लोग थे, वो इस ज्ञान को जाने। बाकी उस समय पढ़े लिखे भी जुड़े, अब कुछ नए बच्चे जुड़े हैं, तो मैं सोचता हूँ इस विज्ञान को वो जाने, तो वो तुम्हारा भी समर्पण नहीं है, इतना समर्पित भाव से वो जुड़े हैं। नए बच्चे हैं, जैसे तुम पहले नए जुड़े थे, नई उम्र के जुड़े थे, ऐसे ही उतनी उम्र के अब ये जुड़े हैं। तो मेरे पास तो वैसे भी नयों का ही जमावड़ा रहा है शुरू से, बूढ़े बड़े मेरे पास आते ही नहीं कभी। शुरू से तुम देखो, जिस समय पे मेरी उम्र 30-32 साल की थी, उस समय भी 18-20 साल के ही जुड़े थे ज़्यादा, 18-20-22-25 साल के जुड़े थे। तो लोगों ने हंगामा कर दिया था मेरे विरोध में कि इसके पास में ये युवा वर्ग क्यों आता है, ये पढ़े, ये कोई विद्वान लोग और ये मतलब बुजुर्ग लोग क्यों नहीं आते। अब वो फूकी मोटर क्या करेंगे मेरे पास आके अरे नए में तो कुछ चेतना का बीज जग सकता है, नए में तो कुछ मतलब जो है संभावना बहुत बड़ी होती है नए में। वो फूकी मोटर, सफ़ेद बाल आ गए, वो क्या क्या करना है, वो वैसे ही ज़मीन पर कुछ नहीं सीखा, मरने पे क्या करेगा वो बुढ़ापे में। तो उस समय भी नए लोग आए थे एकदम से, और नयों में वो चेतना जागृत हो गई। और जैसे जैसे तुम बूढ़े होते जा रहे हो, तो फिर नई भर्ती चालू हो गई, तो तुम कुछ नहीं कर सके तो कोई बात नहीं, नई भर्ती फिर चालू आएंगे, वही नए। तुम देख लो अभी वही सारे के सारे नए हैं, और वो नए हैं तो मैं बड़ा, तुम देख लो जितने भी तुम्हें नज़र आएंगे, वो जितने भी चेतना संपन्न जितने भी लोग जितने भी हैं आज साधक, वो नए ज़्यादा हैं, नए बच्चे ज़्यादा हैं, नए बच्चे। और नयों की संख्या इतनी है कि तुम देखो कि तुम सोचोगे कभी 100 कभी 200, वो ज़्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं, घटने का काम नहीं। और तुम्हारा क्या है, तुम अपने आनंद ले ही रहे हो, तुम भी कृष्ण के वचन को निभा रहे हो। हाँ हाँ, ये कृष्ण ने कह दी भाई युद्ध कर, अब तो युद्ध तो तुमसे हो नहीं सकता, तो तुम ग्रस्त का पालन कर ही रहे हो भाई, ठीक, कर्म को अपने मान ही रहे हो, कर्म ही तो कर रहे हो तुम। लेकिन कर्म कौन सा कृष्ण करवाना चाहते थे, उस कर्म पर कभी भी ध्यान दिया ही नहीं। वो कर्म जिस समय समझ आ गया तुम्हारे, और चेतना से जुड़ने के बाद जो कर्म होगा, बस फिर धरती पे देखना क्या तमाशा होगा। तो आज तो बेटा मैं कुछ बोलने वाला नहीं था, आप लोगों के पास बैठ गया, थोड़ी चर्चा हो गई है तो अच्छी बात है, थोड़ी थोड़ी बातें हो जाती हैं। तो ये है बेटा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ।